इंडिया जी के मास्टर में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए डेली साइंस का प्रैक्टिस सेट लाता हूं। कल हम लोग सेट नंबर 9 देख चुके थे। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 10 करेंगे, जिसमें प्रश्नों की संख्या 50 होती है। यह जनरल साइंस का सेट बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। आगामी आने वाली जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षा होने वाली है, जितनी भी बहाली आगामी होने वाली है, सभी प्रश्न यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है जनरल साइंस के लिए, सभी कंपटीशन में काम आती है। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। चलिए आज सेट 10 का हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है तो कह रहा कार के इंजन में होगा था नॉकिंग से बचने के लिए निम्नलिखित में से प्रयोग में लाया जाता है। कह रहा कार के इंजन में होगा था नॉकिंग से बचने के लिए निम्नलिखित में से प्रयोग में लाया जाता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग क्या कह रहा है। ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। पहला क्या है एथिलीन अल्कोहल होगा था एथिल अल्कोहल, ब्यूटेन होगा था लेट एथिल होगा था श्वेत पेट्रोल। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का आप लोग जवाब दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा जवाब। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बतला देते हैं सी। क्या हो जाएगा लेड टेट्रा एथिल। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है। कह रहा है कि भारत में होगा था रेडियो होगा था प्रसारण का प्रारंभ किस वर्ष हुआ। कह रहा है कि भारत में रेडियो प्रसारण होगा था का प्रारंभ किस वर्ष हुआ। 1927 में होगा था, 1930 में, 1936 में, 1957 में। क्या हो जाएगा दूसरा का क्वेश्चन आपका जवाब दीजिएगा। दूसरा का आंसर हो जाएगा ए 1927 ईस्वी में। कब हुआ था 1927 ईस्वी में रेडियो का प्रसारण भारत में हुआ था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कैंडेला मात्रक है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कैंडेला मात्रक है ज्योतिवा फ्लक्स का, ज्योतिवा प्रभाव का, ज्योतिवा दाब का, ज्योतिवा तीव्रता का। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर तीसरा का आप लोग जवाब दीजिएगा। यह जनरल साइंस का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो सभी प्रतियोगिता में यहाँ से प्रश्न बनकर के आती है। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। क्वेश्चन नंबर 3 का आप लोग जवाब दीजिएगा कैंडेला किसका मात्रक है तो आंसर हो जाएगा ज्योतिवा तीव्रता, यानी डी हो जाएगा आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक। कह रहा है कि बर्फ क्या कह रहे हैं यहाँ पर बर्फ पर स्केटिंग करना होगा था प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होगा, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। आगे देखिएगा होगा था बढ़ जाता है, घट जाता है, परिवर्तित रहता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 4 का आप लोग जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा घट जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है पृथ्वी के तल से पलायन वेग का मान है। कह रहा है पृथ्वी के तल से होगा था पलायन वेग का मान है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। 7.92 किलोमीटर प्रति सेकंड होगा था 2.3 इंटू होगा था 2.38 इंटू 10 टू दी पावर होगा था 2 इंटू होगा था 2.38 किलोमीटर प्रति सेकंड बी में। आगे देखिए सी क्या कह रहा है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। आगे डी देखिए क्या कह रहा है 11.2 मीटर प्रति सेकंड। क्या हो जाएगा पृथ्वी के तल का पलायन वेग। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का आप लोग जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक होगा था कंप्यूटर की भाषा नहीं है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की भाषा नहीं है। होगा था बेसिक, सी होगा था फास्ट, होगा था फोर्ट रन। क्या हो जाएगा यानी आंसर दीजिएगा 6 का आप लोग का आंसर का जवाब दीजिएगा। 6 का आंसर हो जाएगा सी फास्ट हो गया था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है बीटा किरणें बनी होती है धन आवेशित कणों का, ऋण आवेशित कणों का, उदासीन कणों का, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का आप लोग जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा बी। क्या होगा ऋण आवेशित से बीटा किरणें बनी होती हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निसाधता किसकी कमी के कारण होती है। कह रहा है कि निसाधता मतलब होगा था नाइट ब्लाइंडनेस किसके होगा था कमी से होती है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी किससे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आप लोग जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा विटामिन ए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है 1 किलोमीटर से कम दूरी होगा था नापने के लिए प्रयुक्त यंत्र है। कह रहा है कि 1 किलोमीटर से कम दूरी मापने के लिए होगा तो प्रयुक्त यंत्र है। होगा तो प्रकार होगा तो सामान्य किलोमीटर पैमाना होगा तो विशर्पी होगा था कैपिलरी होगा था, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का आप लोग जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा सी विशर्पी होगा था
था कैपिलरी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देख लेते हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, किसी पिंड का भार, कह रहा है कि किसी पिंड का भार होगा था सर्वत्र समान होगा था भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होगा था उत्तरी ध्रुव प्रदेश पर होगा था न्यूनतम होगा था दक्षिणी ध्रुव प्रदेश में न्यूनतम होगा। क्या हो जाएगा, तो 10 का आप लोग जवाब दीजिएगा। 10 का आंसर हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा, भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि रेडियो धार्मिकता की खोज किसने की। कह रहा है रेडियो धार्मिकता की खोज किसने की। होगा था मैडम क्यूरी, होगा था WR रंजन, होगा था JJ टॉमसन, होगा था AH होगा था बेकुरॉल। क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 11 का आप लोग जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा होगा था AH होगा था बेकुरॉल। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है, वायु होगा था गन पाउडर, हीरा, जल। क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 12 का आप लोग जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा जल, क्या हो जाएगा डी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, डायनेमो कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देख लेते हैं। डायनेमो में विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित होती है। कह रहा है कि यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है। होगा था उष्मा ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, यांत्रिक ऊर्जा स्थित ऊर्जा में बदलती है। क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 13 का आप लोग जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा बी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है। क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग देख लेते हैं। विटामिन कह रहा है क्या चीज, क्वेश्चन नंबर 14 है कि विटामिन। ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, हमारे शरीर के लिए संश्लिष्ट होती है, हार्मोन की तरह हमारे शरीर में स्रावित होती है। कह रहा है शरीर होगा था सामान्य शरीर क्रियाकलाप के लिए आवश्यकता नहीं है। कह रहा है एंटी होगा था एविटीनी होगा था एविटीमिनोसिस होगा था बीमारी से बचाव के लिए आवश्यक है। क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर होगा था 14 का आप लोग जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का जवाब हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा डी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, प्रकाश संश्लेषण है। क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 प्रकाश संश्लेषण है। होगा था मात्र एक प्रकाश रासायनिक होगा था क्रिया, आगे मात्र एक जैव रासायनिक प्रक्रिया होगा था, ना तो एक प्रकाश रासायनिक प्रक्रिया है और ना एक जैविक रासायनिक प्रक्रिया है। एक प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया प्रक्रिया के साथ होगा था, एक जैविक रासायनिक प्रक्रिया के साथ है। क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 15 का आप लोग जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा होगा था मात्र एक प्रकाश रासायनिक प्रक्रिया है, प्रकाश संश्लेषण। आगे देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 प्राथमिक रंग है। कह रहा है प्राथमिक रंग है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, प्राथमिक रंग है। क्या है, तो लाल, हरा, नीला होगा था, लाल, हरा, नीला होगा था। देखिएगा लाल, हरा, पीला होगा था, लाल, हरा, नीला, आगे लाल, हरा, आसमानी, हरा, आसमानी, पीला। क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 16 का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, लाल, हरा, नीला। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयुक्त किए जाने पर प्रकाश ऊर्जा शीघ्र से ही विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। क्वेश्चन नंबर 17 का हम लोग जवाब देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन देख लेते हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। चलिए क्या है, तो लोहा, एल्युमिनियम, टीन और होगा था सेलिसियम। क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 17 का आप लोग जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का हो जाएगा डी, होगा था सेलिनियम। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है द्रव धातु है। क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 है, 18 क्या कह रहा है, द्रव धातु है। थोड़ा मीटर आ गया है, इसके लिए मैं आप लोगों को होगा था आपको मैं पढ़ करके बतला देता हूँ। होगा था द्रव धातु है सोडियम, होगा था बेरिलियम, होगा था लिथियम और पारा। क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 18 बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा डी, द्रव धातु क्या है, तो पारा। द्रव धातु अगर पूछेगा, द्रव धातु अगर पूछेगा तो वो है ब्रोमीन। क्या हो जाएगा, ब्रोमीन। क्या हो जाएगा, ब्रोमीन। और द्रव धातु में पारा। आगे देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 विद्युत होगा था धनात्मक आधातु है। कह रहे हैं कि विद्युत धनात्मक आधातु है। इसमें क्या पूछ रहा है, तो आधातु और नाइट्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 19 का आप लोग जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, तांबा एल्युमिनियम की अपेक्षा अच्छा चालक है। क्योंकि कह रहा है कि तांबा एल्युमिनियम की अपेक्षा अच्छा चालक है, क्योंकि तांबा का विशिष्ट प्रतिरोध एल्युमिनियम अधिक होती है। कह रहा है तांबा का विशिष्ट प्रतिरोध एल्युमिनियम से कम होती है। आगे देखिए तांबा की विशिष्ट चालकता एल्युमिनियम से कम होती है। ऑप्शन डी हम लोग देख लेते हैं, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 20 का आप लोग
जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बतलाइए, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यह सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए साइंस का बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। आगामी आने वाली जितनी भी परीक्षा होने वाली है सभी के लिए यह प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 20 का आप लोग जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का हो जाएगा बी, तांबा के विशिष्ट प्रतिरोध एल्युमिनियम से कम होती है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है कि चुंबकीय होगा था विषुवत रेखा पर होगा था नति कोण का कितना होता है। नति कोण कितना होता है, कह रहा है कि चुंबकीय विद्युत रेखा पर होगा था नति कोण का कितना होता है। 90 डिग्री, 45 होगा था डिग्री, 0 डिग्री, 180 डिग्री। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का आप लोग जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का हो जाएगा सी, 0 डिग्री। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि भोजन में आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। कह रहा है कि भोजन में आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है वेरी वेरी स्कर्वी रिकेट्स ग्वाइटर। क्या हो जाएगा होगा था क्वेश्चन नंबर 22 का आप लोग जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का हो जाएगा सी, डी हो जाएगा ग्वाइटर, यानी क्या हो जाएगा तो ग्वाइटर। आगे देखिए मधुमेह रोग संबंधित है। कह रहा है कि मधुमेह रोग संबंधित है थायराइड ग्रंथि से होगा था थाइमस से होगा था लैंगरहैंस की होगा था दीप कमाऊ से होगा था एडरिनल से। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का आप लोग जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का सी हो जाएगा होगा था लैंगरहैंस की दीप कॉलिकाओं से। आगे देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 24, स्वस्थ व्यक्तियों का रक्त होता है। कह रहा है कि स्वस्थ व्यक्तियों का रक्त होता है अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का आप लोग जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का हो जाएगा होगा था बी, क्या हो जाएगा तो क्षारीय। रक्त का पीएच मान कितना होता है तो 7.4 होता है, यानी 7 से कम है ना। 7 से जो कम होगा उसको हम बोलेंगे अम्लीय। क्या बोलेंगे अम्लीय, और 7 से ज़्यादा होगा उसको हम बोलेंगे क्षारीय। क्या बोलेंगे क्षारीय। इसलिए रक्त का पीएच मान होता है 7.4, इसलिए रक्त है क्या तो क्षारीय। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से होगा था यक्ष्मा का रोगाणु है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से यक्ष्मा का रोगाणु है कवक का, शैवाल का, विषाणु का, बैक्टीरिया का। यानी कवक किससे होता, यानी यक्ष्मा किससे होता है, यही प्रश्न पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 का आप लोग जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 का हो जाएगा डी, बैक्टीरिया। आगे देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि दूध में उपस्थित शर्करा है। कह रहा है कि दूध में उपस्थित शर्करा है लैक्टोज, प्रोटोज होगा था। क्वेश्चन नंबर 26 का आप लोग जवाब दीजिएगा। इसका आंसर बतला देते हैं, इसका आंसर हो जाएगा लैक्टोज। क्या हो जाएगा लैक्टोज। आगे देखिए इसका ऑप्शन भी क्या है, एगो माल्टोज और सुक्रोज, तो इसका आंसर हो जाएगा लैक्टोज। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, कह रहा है कि झोंका एक होगा था चर्चित रोग है। क्या कह रहा है कि झोंका यानी ब्लास्ट एक चर्चित रोग है। यह निम्नलिखित में से किस फसल से संबंधित है। धान से, गेहूं से, ज्वार से, मक्का से। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का आप लोग जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 का हो जाएगा ए, धान से। झोंका का संबंध किससे, धान से है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है। कह रहा है क्लोरोफिल की संरचना में होगा था कौन सा तत्व सम्मिलित है। कह रहा है क्लोरोफिल होगा था, क्लोरोफिल की संरचना में कौन सी तत्व सम्मिलित है। लोहा, मैग्नीज, मैग्नीशियम, पोटाशियम। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का आप लोग जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में जरूर। आगे देखिए कह रहा है कि आंसर इसका हो जाएगा सी, मैग्नीशियम। आगे देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 29 होगा था C12 होगा था C12H26 अनुसूत्र वाले एक हाइड्रोकार्बन को गर्म करने पर C8 होगा था C8 होगा था H18 अनुसूत्र वाला एक दूसरा हाइड्रोजन होगा था हाइड्रोकार्बन बनाता है। परिवर्तन की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन बतला देते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 भंजक, दहन, आसवन और क्या है। क्वेश्चन नंबर 29 का एक लास्ट ऑप्शन बतला देते हैं, डी में बहुलीकरण। क्या हो जाएगा 29 का आप लोग जवाब दीजिएगा। 29 का आंसर बताइए। 29 का आंसर हो जाएगा भंजक। क्या हो जाएगा ए। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि एनेमोमीटर प्रयुक्त होता है। कह रहा है कि एनेमोमीटर क्या है तो एनीमोमीटर प्रयुक्त होता है। कह रहा है वायुमंडलीय दाब को मापन में, नमी के मापन में, वायु होगा था वेग के मापन में, वर्षा के होगा था मापन में। एनीमोमीटर का संबंध किससे है तो वही पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 का आप लोग जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा वायु के होगा था वायु वेग के मापन में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है। मनुष्य अपने रक्त का कितना प्रतिशत दान कर दे सकता है। कह रहा है कि मनुष्य अपने रक्त कितना प्रतिशत दान दे सकता है। 7%, 5%, 10%, 14%। यानी मनुष्य अपना रक्त कितना प्रतिशत दान कर सकता है। 7%, 5%, 10%, 14%। कितना हो जाएगा तो 31 का आप लोग जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 का है सी। कितना तो 10% आप दान दे सकते हैं, है ना, ब्लड को। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहना है। कह रहा है कि सोने का आभूषण होगा था बनाते समय उनमें से कौन सी धातु होगा था मिलाई जाती है। कह रहा है कि सोने का आभूषण बनाते समय कौन सी धातु मिलाई जाती है। तांबा, पारा, प्लेटिनम, एल्युमिनियम। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 32 का हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा तांबा।
तांबा यानी शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है, तो 24 कैरेट का, 24 कैरेट है ना, 24 कैरेट का शुद्ध सोना होता है। उसमें 18 कैरेट दिया जाता है और 6 तांबा मिलाया जाता है ना, 6 क्या चीज मिलाया जाता है, तो तांबा मिलाया जाता है, तब हो जाएगा 18 और 6 24, 18 6 24। आगे देखिए कहा है, तो क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है। तांबा, जर्मेनियम, ग्रेफाइट और चांदी। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का आप लोग जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा जर्मेनियम। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होती है। कल हो गया था बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बहुलक का प्रयुक्त होती है। पॉली हो गया था विनाइल क्लोराइड, पॉली एमाइड, पॉली एथिल, पॉलीकार्बोनेट। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 का जवाब दीजिएगा। मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी पॉलीकार्बोनेट। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, हो गया था ग्रेगर मेंडल निम्नलिखित में से हो गया था किसके प्रतिपादन हेतु प्रसिद्ध है। ग्रेगर मेंडल किसके लिए जाना जाता है, वही प्रश्न पूछ रहा है इसमें। क्या है, तो कोशिका सिद्धांत के लिए, उत्परिवर्तन के सिद्धांत के लिए, आनुवंशिकता के नियम के लिए, उत्सर्जित लक्षणों के होगा तो वंशीगत के लिए। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35 का आप लोग जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 का हो जाएगा सी, आनुवंशिकता के नियम के लिए ग्रेगर मेंडल को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 हम लोग देख लेते हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। आप लोगों को मैं एक सेट डेली देता हूँ जो साइंस का प्रैक्टिस सेट होती है, जो सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं क्या कह रहा है। भोपाल दुर्घटना के लिए होगा था कौन सी गैस रिसाव हुआ था। कह रहा भोपाल दुर्घटना होगा था किस गैस का रिसाव हुआ था। मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, इथाइल आइसोसाइनाइड होगा था मिथाइल आइसोसाइनाइड, SO2 क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 का आप लोग जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 का हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड। क्या हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड। कब हुआ था, तो 1984 में है ना, भोपाल गैस का रिसाव हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइड। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है, निद्रा रोग होगा था स्लीपिंग होगा था सिकनेस पैदा करता है। कह रहा है कि निद्रा रोग यानी स्लीपिंग सिकनेस पैदा करता है। होगा था ट्राइकोमोनास होगा था ट्रीपैनोसोमा होगा था लिस्मेनिया होगा था प्लाज्मोडियम। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 37 का आप लोग जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 को कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 का हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा ट्री होगा था पैनोसोमा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, एक सामान्य भारतीय हाथी का भार लगभग होता है, एक वयस्क है ना, एक वयस्क भारतीय हाथी का भार लगभग होता है 500 किलोग्राम, 1000 किलोग्राम होगा तो 5000 किलोग्राम, 10,000 किलोग्राम। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 का आप लोग जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 का हो जाएगा 1000 किलोग्राम, बी आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है, निकोलस कोपरनिकस प्रसिद्ध है। कह रहा है निकोलस कोपरनिकस प्रसिद्ध है दूरबीन के आविष्कार के लिए या बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं न कि पृथ्वी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर सी क्या कह रहा है, होगा था कैलकुलस की खोज के लिए, मानव शरीर की होगा तो साल क्रिया का अध्ययन के लिए कोपरनिकस को जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है, वही प्रश्न पूछ रहा है, तो आंसर हो जाएगा बी। क्या हो गया, यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है न कि पृथ्वी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। 1 माइक्रोन बराबर होता है, क्या कह रहे हैं, 1 माइक्रोन बराबर होता है 1/10 होगा था किलोमीटर, 1/100 किलोमीटर, 1/1000 किलोमीटर, 1 होगा था 1/10,000 किलोमीटर। क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन बताते हैं 1/10 किलोमीटर, 1/100 किलोमीटर, 1/1000 किलोमीटर, 1/10,000 किलोमीटर। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 का आप लोग जवाब दीजिएगा। 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है, तो 1 माइक्रोन बराबर क्या होता है, ये होता है 1/1000 किलोमीटर। आगे देखिए क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 41 होगा तो मनुष्य के जीवन काल में कितने होगा तो दांत 2 बार विकसित होती है। मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से प्रश्न बन करके आती है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत होगा तो 2 बार विकसित होती है, 4, 12, 20, 28। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 41 का आप लोग जवाब दीजिएगा, 20 हो जाएगा आंसर सी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है, जल की अस्थायी कठोरता के कारण है ना, जल की अस्थायी कठोरता के कारण कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट होगा तो सोडियम तथा पोटासियम के क्लोराइड और सल्फेट उपयुक्त इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 42 का आप लोग जवाब दीजिए। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। आंसर हो जाएगा बी, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम क्लोराइड और सल्फेट। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि वर्तमान होगा था प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव की होगा था उद्गम हुआ लगभग 20,000 वर्ष पूर्व होगा था 2 लाख वर्ष पूर्व होगा था
काइन दाइन सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ यानी 2 लाख करोड़ और यहाँ पे 20 लाख करोड़ क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 43 का जवाब हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा डी। आगे देखिए क्या कह रहा है। होगा था आर्कियोटिरिस होगा था जुरासिक युग का होगा था सर्वोत्तम पक्षी है, जुरासिक काल का सरीसृप पक्षी है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन 2 रह गया है। क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन देख लीजिए 2 तो होगा था ट्राइमिक काल का सरीसृप होगा था ट्राइसिक और जुरासिक दोनों कालों का सरीसृप। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 44 का आप लोग जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 44 का हो जाएगा आंसर ए। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर हो जाएगा ए। जुरासिक युग का होगा था सर्पुरातन पक्षी है ना, जुरासिक युग का सर्पु होगा था रातन पक्षी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 44 होगा तो देख ले हम जो क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है। जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम कह रहा है कि जब हम हो गए यहाँ पे क्वेश्चन 45 क्या कह रहा है। जब हम बकरी और भेड़ का मांस खाते हैं तब हम प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता है, तृतीय उपभोक्ता है, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 45 का आप लोग जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर हो जाएगा बी, द्वितीय हो गया था उपभोक्ता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन हो गया था सूर्य की परिक्रमा में सबसे कम समय लेती है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य की परिक्रमा में सबसे कम समय लेती है। वरुण, पृथ्वी, बृहस्पति, शनि। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 46 का आप लोग जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर हो जाएगा बी यानी पृथ्वी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है प्रकाश रासायनिक प्रक्रिया है। कह रहा है कि प्रकाश रासायनिक होगा था प्रतिक्रिया है। प्रकाश द्वारा होगा था उत्प्रेषित होता है, प्रकाश द्वारा प्रारंभ होता है, प्रकाश के उत्सर्जन में होगा था सहित होती है, होगा था ऊष्मा ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करने का प्रयोग में लाती है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 47 का आप लोग जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर हो जाएगा ए, प्रकाश द्वारा उत्प्रेषित होगा था होती है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है। कॉपर होगा था सल्फेट का घोल जल में, यानी कह रहा है कि कॉपर सल्फेट का घोल जो है जल में कहाँ होता है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। जवाब पूछ रहा है तो नीले लिटमस को लाल बना देती है, लाल लिटमस को नीले बना देती है। लिटमस कवच होगा था कागज पर कोई प्रभाव नहीं रखता है, होगा था बेरंग होता है। क्या होता है कॉपर सल्फेट। 48 का आप लोग जवाब दीजिएगा। 48 का आंसर हो जाएगा ए, नीले लिटमस को क्या बना देता है, लाल। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है। एसिटिक अम्ल एक कमजोर अम्ल है क्योंकि, कह रहा है कि एसिटिक अम्ल एक कमजोर अम्ल है क्योंकि यह एक कार्बनिक होगा था अमिश्रित है, इसका आयतन निम्न है, या एक होगा था सह संयोजक अमिश्रित है, यह जल में घुलनशील है। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 49 का आप लोग जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 49 का हो जाएगा बी, इसका होगा था आयनन निम्न है। क्वेश्चन नंबर 50 होगा था सेट 10 का आज हम लोग लास्ट प्रश्न देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 50 है तांबा एक मिश्र धातु है, होगा था डूरालुमीन का, होगा था पित्तल का, मैग्नीशियम का, इस्पात का। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 50 का आप लोग जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा पित्तल का। तांबा किसका, इसके तो पित्तल का। देखिए 50 हम लोग प्रश्न आज हम लोग कर चुके हैं सेट 10 का। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। हम डेली आप लोगों को साइंस का वीडियो आप लोगों को सेट बाय सेट देते हैं ताकि आने वाले आगामी जितने भी परीक्षा होने वाली है, जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा होने वाली है, जो भी परीक्षा होंगे वहाँ से प्रश्न यहाँ से बन करके आती है साइंस का, जो जर्नल साइंस जो सभी एग्जाम में काम आती है। चलिए आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। आज के लिए धन्यवाद।